देखिए, ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा है, आपके लिए पॉलिनोमियल का ग्राफ से रिलेटेड है। फिर से ये वीडियो के फॉर्म में बना करके आपको सेंड किया जा रहा है। कंफर्म एमसीक्यू के क्वेश्चन में पिछले साल भी पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात, हम आपको आपका ग्राफ बना दें। मान लो ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये ऊपर वाई है, नीचे वाई डैश है। मेरा कहना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू में जो पूछा जाएगा वो ए का साइन, बी का साइन और सी के साइन से लेना देना होगा। ठीक है, आपको ये तीन पूछे जाए। तो सबसे पहली बात होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है ग्राफ का, वो पाराबोला होता है। पाराबोला का मतलब होता है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है ग्राफ पर। यू शेप्ड ऊपर की तरफ बनेगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। यू के शेप्ड ऊपर साइड कब बनेगा? जब ये यू शेप अगर ऊपर की तरफ बनता है, इसका मतलब ये है कि ए का साइन से लेना देना होता है ऊपर और नीचे। अगर ये यू का शेप आपको ऊपर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेगा, मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यू का शेप आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एकदम क्लियर बात है ए का वैल्यू लेस देन 0। यहां पे सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखना है जिससे आपका पूरा कंफर्म टेंशन खत्म। ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए का वैल्यू लेस देन 0। अगर ये अप साइड बनेगा, यू का अप साइड ए ग्रेटर देन 0, अगर ए लेस देन 0 होगा मतलब यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, उल्टा यू बनेगा। पहला पॉइंट खत्म, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ए का टेंशन खत्म, समझ में आ गया। अब आ जाओ सी वाला पॉइंट जो कि बहुत आसान होता है। सिंपल सा बात है, सी का साइन कैसे निकालते हैं? तो सी का साइन देखा गया है, अगर ग्राफ 3 तरह से कटेगा, कंफर्म मान लो। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ इस तरह कट रहा है, मान लो यू शेप, तो देखो ये वाला कर्व वाला लाइन जो यू वाला लाइन है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया? वाई का 3 पॉइंट है, एक यहां से लेकर यहां वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के वाई का साइन नीचे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, और यहां पर आपको ओरिजिन है 0 रहेगा। अगर यू का शेप ऊपर की तरफ कट करेगा तो वाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव साइड कट करते हुए जा रहा है तो मतलब सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यू का शेप इस तरह से कट कर रहा है, मतलब यहां पर देखो, यहां पे कट पॉइंट कर रहा है वाई एक्सिस पर, मतलब सी का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, सी का वैल्यू लेस देन 0। तीसरा पॉइंट, अगर कर्व वाला लाइन आपका ओरिजिन से पास होते हुए जा रहा है, मतलब ये मान लो ओरिजिन से पास होते हुए जा रहा है, तो समझ जाना कि सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0। ये 3 पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। ए का साइन ग्रेटर देन 0 कब होगा? बोलोगे यू का अप साइड। ए का साइन लेस देन 0 कब होगा? जब यू का साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए सी खत्म टेंशन। अब आ जाइए डायरेक्टली एकदम बी वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। फिर से हम ग्राफ बनाते हैं आपके लिए, बी वाला साइन के लिए एकदम ग्राफ बना देते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट बी पता चल गया, आपका टेंशन खत्म। कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये बी वाला साइन के लिए हम सबसे पहले आपके सामने ग्राफ बना देते हैं। ये मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है, आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। जब एक पता और, जब भी यू शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई। ठीक है, तो x के पोजीशन पर क्या लिखाएगा? x के पोजीशन पे लिखाएगा -b/2a, और y के पोजीशन पर क्या लिखाएगा? -d/4a। ये वर्टेक्स का फॉर्मूला एकदम रट लो। में यू शेप्ड स्ट्रक्चर में जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, या तो यू शेप का नीचे में यहां पे मैक्सिमम, अगर इस तरह से ग्राफ बनेगा तो इसका मैक्सिमम पोजीशन यहां पर होगा, इसको भी वर्टेक्स कहते हैं। अगर यू शेप सीधा बनेगा तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। देख लो दोनों डायरेक्शन में वर्टेक्स, और वर्टेक्स का फॉर्मूला -b/2a, -d/4 है। ये x के पोजीशन पे, ये y के पोजीशन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए वर्टेक्स समझ में आ गया। वर्टेक्स को पहले हम लिख देते हैं इरेज करके, फिर से फॉर्मूला। वर्टेक्स का डायरेक्शन भी आपको बता दिए हैं, वर्टेक्स का डायरेक्शन आपको बता दिए हैं। आपको स्ट्रक्चर मान लो इस तरह से, ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है, -b/2a, -d/4a। अब बात दरअसल ये है, बी का वैल्यू निकालने के लिए इतना परेशानी क्यों होता है? आपको देखना है कि वर्टेक्स का पोजीशन कहां पर है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या सेकंड क्वाड्रेंट में है, या थर्ड क्वाड्रेंट में है, या फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो सर क्यों? अगर हम वर्टेक्स बी कहां पे आपको दिख रहा है, -b/2a और -d/4a में, बी एकदम इजी तरीके में आपको एक्स के पोजीशन पर दिख रहा है। ठीक है, अगर वर्टेक्स यू शेप जो स्ट्रक्चर कट रहा है, मान लो एक ग्राफ लिए, इस तरह से ग्राफ लिए, और आपका ग्राफ इस तरह से कटा है, तो वर्टेक्स आपका यहां पर होगा। और वर्टेक्स जब यहां पर होगा तो -b/2a जो वैल्यू है, यहां बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर x को तो पॉजिटिव होगा, तो -b/2a का जो वर्टेक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो बोलेंगे नहीं सर, अगर वर्टेक्स, ध्यान से सुनो, अगर वर्टेक्स इस तरह से कटता है तो यहां पर वर्टेक्स आपका लाइक करेगा। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स जो होता है उसका x का पोजीशन वाला वैल्यू चेक करो। क्या है x का पोजीशन पे वैल्यू? -b/2 है। ये -b/2a आपका कहां पर लाइक कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इस वजह से वो लेस देन 0 होगा। एकदम क्लियर कंसेप्ट रखो। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से ग्राफ है, वर्टेक्स यहां पर लाई कर रहा है, यहां पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप अगर गौर से देखो -b/2a,
एक्स का पोजीशन सिर्फ चेक करें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एक्स क्या है, निगेटिव साइड है, तो एक्स निगेटिव साइड है तो हम लोग बोलेंगे लेस देन 0। अगर यही यू शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से करता, एक्स वर्टेक्स यहां पे लाई करता, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं इस ग्राफ में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता तो -b/2a आपका ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेस देन ग्रेटर देन लेने का कंसेप्ट समझ में आ गया। माइनस बी कब लेस देन 0 लेते हैं -b/2a, और -b/2a कब ग्रेटर देन 0 लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम ये पोर्शन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का कंसेप्ट करना। अब यहां पर बात है जरा सा एकदम सिंपल, बस मान लो हम दोनों केस आपको बता दें, अगर -b/2a आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप सिंपल से क्या देखोगे, आप देखोगे कि u सीधा है कि उल्टा है। अगर u सीधा है तो मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 बोलते थे ना, यू ऊपर रहता है तो ए ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, मतलब ए पॉजिटिव है तो नीचे 2a डायरेक्ट उधर चल जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो b लेस देन 0 आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस आपको सामने रखने, अगर मान लो -b/2a मान लो लेस देन 0 है, मगर यहां पर देखना है ध्यान से, ये -b/2a लेस देन 0 है, और आप मान लो ये ग्राफ जो है वो लेस देन 0 कब होगा, जब आपका इस तरह से पॉइंट कटेगा, इस तरह से मान लो कट रहा है, या इस तरह से -b/2a लेस देन 0 रखे, क्योंकि ग्राफ उल्टा है। पहले एक्स का वैल्यू क्या हो गया यहां पर, अगर एक्स पे नेगेटिव है इसलिए लेस देन 0 ले लिए। ठीक है, अब देखोगे तुम जाकर के कि यहां पर ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो बोलोगे ए सर यू शेप तो उल्टा है, अगर उल्टा है तो ए का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b/2a इज लेस देन 0 हो जाएगा, 2a दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a इस साइड भी 2a इस साइड भी, 2a से 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, b का वैल्यू निकालने के लिए आपको चेक करना -b/2a का x का वैल्यू, -b/2a एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है, थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला पॉइंट। दूसरा बात है कि जब ये पता चलेगा फर्स्ट में है तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, तो -b/2a ग्रेटर देन 0 होगा। अगर -b/2a सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पे x नेगेटिव होता है तो -b/2a लेस देन 0 लेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे जज करना है -b/2a। सेकंड चीज, a का वैल्यू कैसे जज करोगे, a का वैल्यू अगर उल्टा शेप है यू शेप तो ए का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस से माइनस साइन खत्म करोगे। दूसरा बात, अगर ए का वैल्यू उल्टे सीधा है यू शेप्ड है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ए प्लस साइन ही मानोगे, टू ए को सिंपली 0 की तरफ भेज दोगे। एक बात और, इतना चीज बताने के बाद लास्ट ही पॉइंट बताया ताकि आप गलती ना करो, बेसिक चीज में गलती। अगर तुम याद रखना -b/a का वैल्यू लेस देन 0 आया, जब हम -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, जब निगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते तो साइन रिवर्स होता है। ये चीज बेसिक चीज है, गलती मत करना। इसको 2 से 3 बार लेक्चर को सुन लो, कंफर्म कल एक क्वेश्चन आ रहा है। चलो, ये सब वीडियो लेक्चर फ्रॉम AR क्लासेस है, आपको मिल रहा है।